पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अबुल बुशरा बीबी भी मुतासर, खुद को घर में करंतना कर लिया। राब्ते में रहने वालों के टेस्ट भी होंगे। वज़ीर आज़म को 2 रोज़ पहले वैक्सीन की पहली डोज दी गई, मगर वो वैक्सीनेशन से पहले ही वायरस से मुतासर हो चुके थे। बिलावल भुट्टो। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी नेक ख्वाहिशात का पैगाम। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन फौरी असर नहीं दिखाती। वज़ीर आज़म को मामूली अलामात हैं और उनकी तबीयत बेहतर है। वज़ीर आज़म इमरान खान अच्छी सेहत में हैं, बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त बहुत मामूली नौइयत के उनको सिम्टम्स हैं और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि वो सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ तो वो कोई फैल रही है सोशल मीडिया में, मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया कि सारा पाकिस्तान लॉकडाउन कर देंगे मंडे को। ऐसा नहीं होने वाला। लॉकडाउन से मुताल्लिक़ इत्तलात गलत करार। असद उमर की समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू। कहा मुल्क भर में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, सूबों की मुशावरत से फैसले करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं परेशानी की बात है लेकिन वज़ीर आज़म सेहतमंद हैं। फवाद चौधरी ने कहा अवाम महबूब लीडर की सेहत के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म की सेहत से मुताल्लिक़ नामुनासिब ट्विटर ट्रेंड का आगाज़ करने वाले गुमनाम अकाउंट के फॉलोअर्स बड़े बड़े नाम वाले निकले। मरियम नवाज़, अली डार, नून लीग सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज ने भी अकाउंट फॉलो कर रखा है। मुसलसल तीसरे दिन 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। 42 संबात हुई। पंजाब में सूरत हाल ख़तरनाक। तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा 2033 केसेस सामने आए। 25 मरीजों की जान गई। 75% ICU और 58% ऑक्सीजन बेड्स भर गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी कोरोना वायरस से मुतासर। इमरान खान हमेशा से फाइटर हैं, कोरोना को भी शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स दुआ गो। जावेद मियादाद, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, शाहिद खान आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ उमर, गुल बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का नेक तमन्नाओं का इजहार। कौम का दिल दहलाने वाले मोटरवे ज़्यादती केस का फैसला आ गया। आबिद मली और शफकत बग्गा पर जुर्म साबित। जज ने मौत की सज़ा सुनाई। दोनों मुजरिमान को जुर्माना और जायदाद जब्तगी की सज़ाएं भी सुनाई गईं। DIG इन्वेस्टिगेशन कहते हैं केस बड़ी मेहनत से तैयार किया। फैसला पंजाब पुलिस की कामयाबी है। अपनी औलादे नरीना न थी तो दूसरे का घर भी उजाड़ दिया। पेशावर में गुज़िश्ता रात 2 साला बच्चे के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। कातिल चची निकली, मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। या 9000 रुपए इंसानी जान से ज्यादा कीमती हो गए। इस्लामाबाद में रकम के तनाज़े पर मुलजिम आमिर ने पड़ोसी को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। मुलजिम मोबाइल लोकेशन की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में कोरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में डकैती। मुसल्लह मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाया। 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जाते हुए गार्ड्स का असलहा भी साथ ले गए। गिरफ्तारी हो सकती है, पहले ही जमानत करवा लें। सीनियर लीगी रहनुमाओं और कानूनी टीम का मरियम नवाज को मशवरा। मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में वालिद मियां शहबाज शरीफ से 3 घंटे तवील मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। कभी तितर बितर नहीं हो सकती, CDM कभी नाकाम नहीं हो सकती। अगर इसमें आसिफ दर्ज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी। आप हमारे साथ तो हम कामयाब। शाहिद खाकान अब्बासी जरदारी की रहनुमाई के तलबगार, मगर नवाज शरीफ की वापसी की शर्त पर मुत्तफिक होने से इनकार। कहा PDM बिखरी नहीं, ना ही कभी नाकाम होगी। बिलावल से भी मिले, मिफ्ता इस्माइल के लिए हिमायत मांग ली। राना सनाउल्लाह को अब भी मौलाना से बड़ी उम्मीदें। लॉन्ग मार्च का इशारा दिया। कुर्बानी वाली ईद आने वाली, इंशाल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाल्लाह ताला PDM जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी। और मुसलसल उन्होंने
ये बात दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है, तो राणा सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। पीपल्स पार्टी ने वक्त नहीं इसहाक डार और नवाज शरीफ को मांगा। फिरदौस आशिकवान कहती हैं राजकुमारी कहीं खो गई, कनीज़ों ने भी मुंह फेर लिया। मरियम और हमजा लीग का मैच है, हमजा जीत जाएंगे, ये भी बताया। वो मरियम नवाज का मुस्तकबिल जानती हैं। राजकुमारी के हाथ को देख के क्या करना है, क्योंकि मुझे उसका माजी भी पता है और अगला मुस्तकबिल भी पता है और हाल सारी कौम को पता है। मुझे पीटीआई के साबिक काउंसलर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, तो जुर्रत करो, हुकूमते वक्त खुद मुद्दई बने, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है। मुकदमा बना है तो पेश भी होऊंगा, हुकूमत मुद्दई बने, बताऊंगा कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार। जावेद लतीफ़ ने बगावत का मुकदमा दर्ज होने पर रद्दअमल दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जावेद लतीफ़ को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ, ये मैंने खुद सुना है, एक टीवी प्रोग्राम पर मुझे बताया गया, तो वो पाकिस्तान खपे शायद ना कह सकें। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये जज्बात में उन्होंने बात कर दी है, उनको इस बात पे माजरत करनी चाहिए। सिंध में कुत्तों के हमले जारी, लाड़काना में 16, दादू में 18 और जामशोरों में मजीद 5 अफराद को काट लिया। जिला इंतजामिया पर पर्चा भी कट गया। कई इलाकों में कुत्तों का वबाल, मगर सिंध सरकार की हेल्पलाइन गैर फाल। खुर्रम शेर जमान बरस पड़े। इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम शामिल कर चुके हैं कुत्तों से कटवाने में। 85,000 केसेस, 2020 के कुत्तों के काटने के केसेस हैं सूबे सिंध के अंदर। जैसे कि मैंने पिछले दिनों कहा कि आजकल सिंध में कुत्तों का राज है, तो बड़ा शोर मच गया जी, तो वो बात आज साबित भी हो गई। और कबूतरबाज या जांबाज अनदेखा पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाएंगे लाहौर के नादिर से, जिसने 300 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर कबूतर पाल रखे हैं।